वंस अगेन जय जगन्नाथ। बोला था रनिंग का बाद मिलेंगे फिर। दोस्त, क्या आनंद आता है जब सुबह सुबह तकलीफ़ को छोड़ के तकलीफ़ को हटा देते हैं। हम 2 घंटा के लिए भूल जाते हैं हमारा शरीर में कोई बीमारी है या था। चाहे लंगड़ा के चलो, चाहे रो के चलो, चाहे हंस के चलो, चलना तो है। ये ज़िंदगी का नारा है, चलते रहना प्यारो। मेरे प्यारे दोस्त, ज़िंदगी को आगे चलाना है, आपको चलना पड़ेगा, रुकना नहीं, थकना नहीं, मंजिल जब तक हासिल ना हो। तो दोस्त, कल आपको बताया था ना, जो शरीर में यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है, इसका इलाज जो बोलते हैं ना, यूरिक एसिड बढ़ जाने से एड़ी का दर्द, आप लोग घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, पता नहीं दोनों एड़ी जकड़ लिया, चल नहीं पा रहा हूँ। इसका कुछ भी नहीं है दोस्त, इसका कोई इलाज नहीं है। आप जाके डॉक्टर के पास जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पेन किलर दे देगा, वो सल्यूशन नहीं है। वही पेन किलर आपका लीवर और किडनी फेल कर देगा। तो इसीलिए थोड़ा पेन को कुछ भी पी लीजिए। चलिए दोस्त, अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं रनिंग कंप्लीट करने का बाद थोड़ा अदर एक्सरसाइज, सिर्फ कहीं कहीं कोई पूछ लेता है, बोला सर थोड़ा सा आज आलसी लग रहा है, दिल नहीं कर रहा है, क्या उपाय है? उपाय यही है, पहले ये दिल को मजबूत बनाओ। दिल, ये जो 56 इंच का सीना है ना, मेरे एक प्यारे मित्र एयरफोर्स के बोले सर हमारे से तो उठा नहीं जा रहा है। इंडियन नावी के एक मित्र बोले सर हमारा शिफ्ट ड्यूटी ऐसा है कि क्या बताऊं। दोस्त, हम भी तो फौजी हैं, हमारे से ज़्यादा क्या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नावी दुर्गम इलाका में ड्यूटी करता है? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ए से लेके जेड तक, जितना पहाड़ियाँ, जितना डिस्टर्ब एरिया, क्या बताएं दोस्त। मैं आपका बुराई नहीं कर रहा हूँ या मेरा तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। शायद आज का डेट में सबसे दुर्गम ड्यूटी में तैनात होगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्यों? भारत का ऐसा कोई कोने कोने नहीं है जहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ तैनात नहीं है। तो इसलिए दोस्त, कश्मीर का घाटी हो और छत्तीसगढ़ का आईडी एरिया हो और मणिपुर, मिजोरम जैसे एलडब्ल्यू एरिया हो, कहीं भी आप चले जाओ। और ख़ास करके हम जहाँ तैनात है दोस्त, नाम सुनते हो डिस्ट्रिक्ट नुआपड़ा, लेकिन दोस्त हैंड्सअप हो जाओगे। वो कहानी, वो तकलीफ़, वो सब जो हम फेस करते हैं और करके आए हैं, जो लेवल ऑफ ऑप्स, जो पहाड़ी चढ़ते हैं ना, एक पहाड़ी में आपका दम फूल जाएगा। अगर गूगल में ढूंढ के देखोगे, गूगल भी ठिकाना में नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसे ऐसे खाड़ी पहाड़ी है, उसका बीच में हमारे जवाज बिना रुके, बिना थके टारगेट को पूरा करते हैं। इसका बावजूद भी हायर ऑफिस का इंस्ट्रक्शन, जो बोलते हैं ना जीआर को टच करना, जो जो पॉइंट मिलता है उसको ऑब्जर्व भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे फौजी। क्यों? हो सकता है वहाँ दुश्मन छुपा हुआ हो। तो इसीलिए हमारा मिशन हमेशा रहता है जीआर को जीरो में कन्वर्ट कर देना, और वहाँ पहुँच के उस एरिया को छानबीन करके वंदे मातरम, भारत माता की जय, तिरंगा लहराते हुए उधर से वापस आना। हमारा, मेरा नहीं, हमारा परम मित्र सभी भाइयों का, सभी ऑफिसर का एक ही इरादा है, डू और डाई। हमेशा चैलेंज रहता है, करना है या मरना है। तो इसीलिए दोस्त, कोई नहीं, ये तो ज़िंदगी का, कोई तो सोचता है बोल सर इसके लिए तनख्वाह लेते हो। दोस्त, तनख्वाह आप भी लेते हो, हमारे से कई गुना ज़्यादा। लेकिन जब भारत माता का
बात आता है ना रक्षा करना। हम तनख्वाह को नहीं देखते, अगर तनख्वाह को देखते शायद आज घर में बैठे होते, उससे भी कई गुना पैसा कमा सकते थे। बचपन से मातृभूमि माँ के लिए करना, देश के लिए जान देना और देश के लिए लड़ाई करना और नक्सलियों को घिसड़ते हुए मारते हुए दूर भगाना, ये मिशन फौजी ही ले सकता है। बचपन से एक इरादा होता है, एक एम होता है, मैं आगे जाके फौजी बनूंगा और देश का हित के लिए काम करूंगा। ये जो आन बान शान जो तिरंगा लहराता है, उसका इज्जत मेरा इज्जत होगा, उसका जवाबदारी मेरा कंधे पे होगा। मैं मर जाऊं, मिट जाऊं देश के लिए, लेकिन माँ का इज्जत को मिटने नहीं दूंगा। तो इसीलिए दोस्त उम्मीद करते हैं, कहते हैं ना, अगर लड़ाई का मैदान में पीछे हटो तो माँ का इज्जत चला जाएगा, अगर आगे बढ़ो तो जान भी जा सकता है, लेकिन वो मंजूर है, लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं है। ये 56 इंच का सीना गोली खाने के लिए तैयार है। अगर ज़रूरत पड़े, मेरा ये खून में भारत हमेशा तिरंगा अपना लहराता रहेगा। हमारे जैसे कितने वीर पुत्र आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन माँ का इज्जत मिट्टी में मिलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जय हिंद।